हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जैस्मिन फैमिली से आने वाले कुछ प्योर ऑयल्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ये जो ऑयल्स हैं ये कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, इनकी खुशबू कैसी होती है, कौन से फ्लावर से एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो सभी की बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 ऑयल्स हैं वो चारों कुछ ऐसे हैं। ये रूह मोतिया और चमेली, और ये जूही और रूह मोगरा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैस्मिन फ्लावर क्या होता है। अगर आपने जैस्मिन फ्लावर कभी देखा है, अगर आप उसकी खुशबू से वाकिफ़ हैं, तो ये एक सफ़ेद सा दिखने वाला एक फ्लावर होता है। काफ़ी फ्रेग्रेंट होता है, इसकी खुशबू एक मीठी सी होती है और काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग होता है। दिन के टाइम में कोई ब्लूम करता है, कोई रात में ब्लूम करता है। आप इसको साउथ इंडियन वुमेन के बालों में देखते होंगे, एज अ गजरा, गजरे के फॉर्म में यूज़ होता है। मैं कहूँगा कि ये इंडिया के हिसाब से, अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ, तो इवन कि साउथ नॉर्थ दोनों जगह पर, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया दोनों जगह पर ये काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये जो फ्लावर है ये अननोन नहीं है, ये इसके बारे में मुझे लगता है सभी को पता होगा। काफ़ी मीठी सी खुशबू होती है, काफ़ी फ्रेग्रेंट होता है और इसकी जो खुशबू है बहुत इंटॉक्सिकेटिंग सी होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इन ऑयल्स के बारे में, इनका एक्सट्रैक्शन मेथड कैसा है, ये कौन से फ्लावर से एक्सट्रैक्ट होता है। मैं कुछ इमेजेस भी आपके सामने शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा फ्लावर से कौन सा ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूह मोतिया की। दोस्तों ये जो रूह मोतिया है इसको जैस्मिन सैम्बैक भी कहा जाता है और इसको डिस्टिल करते हैं हसाइन परफ्यूमर्स। तो आप देख सकते हैं इनका पैकेजिंग कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ इनके बॉटल पर हसाइन परफ्यूमर्स मेंशन्ड है और यहाँ पर जो ऑयल है उसका नाम लिखा है। तो ये जो रूह मोतिया है ये लोग डिस्टिल करते हैं जैस्मिन सैम्बैक जो जो वैरायटी है उससे डिस्टिल करते हैं और ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन होता है। तो जैसे कि मैंने बात किया था रोहित जी से, जो इसके ओनर हैं, रोहित जादव, हसन परफ्यूमर्स के ओनर हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सुबह से स्टार्ट करते हैं जैस्मिन सैम्बैक को प्लग करना। जो जो इसका इसका जो स्ट्रक्चर है इस फ्लावर का थोड़ा सा गुच्छेदार होता है, डबल लेयर्ड होता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। तो ये जब सुबह में जब इसको तोड़ते हैं, प्लग करते हैं, तो ये बड्स के फॉर्म में रहता है, यानी कि वो खिला हुआ नहीं रहता है। ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन है तो ये रात में खिलता है। तो इसको वो दोपहर तक इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको तोड़ते हैं और इसको वो एक साथ जमा कर लेते हैं। और जैसे ही ये रात को ब्लूम करता है, जो टूटा हुआ जो बड्स है वो रात में ब्लूमिंग पर आ जाता है और जैसे ये ब्लूम करता है वो इसको डेग में डाल देते हैं। तो ये जो रूम होती है जो बना है ये डेग भपका मेथड से बना है, ये ट्रेडिशनल मेथड से बनता है। और इसकी जो खुशबू है दोस्तों वो थोड़ी सी शार्प होती है, स्वीट होती है। ये काफ़ी एरोमेटिक होता है। इसमें कुछ आपको ग्रीन नोट्स भी मिलेंगे रूम मोतिया में, तो कुछ इस तरीके से खुशबू होती है। और इसकी जो मैं कहूँगा कि इसकी जो शार्पनेस है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये शार्प रहती है, बाद में धीरे 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 ये सेटल होने लगता है। तो देखिए इसका जो कलर है थोड़ा सा आपको डार्क मिलेगा। तो इसकी जो खुशबू है कुछ ऐसी होती है और कलर कुछ ऐसा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कलर में भी डिफरेंसेस हैं। तो ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि ये फ्लावर अलग है, एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग है। तो ये ट्रेडिशनल डेग भपका मेथड से बना है और इन सभी फ्रेग्रेंस में डेग भपका मेथड से सिर्फ यही बना है और हसायन में सिर्फ यही बना है। बाकी जो सारे फ्रेग्रेंसेस हैं, जो ऑयल हैं, ये साउथ इंडिया में डिस्टिल हुए हैं। तो चलिए जो दूसरा जो ऑयल है इसका नाम है चमेली और ये डिस्टिल हुआ है साउथ इंडिया में। और ये कैसे डिस्टिल हुआ, ये डेब भपका मेथड से नहीं हुआ, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। तो जो चमेली है दोस्तों, ये इसका जो इसके ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम। इसका साइंटिफिक नेम है जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम। तो ये जैस्मिन जो ग्रैंडिफ्लोरम होता है, इसके जो पेटल्स हैं वो थोड़े मोतिया से अलग होते हैं। जो मोतिया का जो पेटल है, आप इसको बेला भी कह सकते हैं मोतिया को, वो थोड़ा सा गुच्छेदार होता है। और जो जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम है, ये जिससे ये एक्सट्रैक्ट हुआ है, जो इसके पेटल है थोड़े से चौड़े चौड़े होते हैं।
वो गुच्छेदार नहीं होता, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो जो इसकी खुशबू है ये थोड़ी सी डीप होती है, फ्रेश होती है, फिज़ी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, सेटल्ड किस्म का एक नोट है इस चमेली का। ये आपको यहाँ पर शार्पनेस नहीं मिलेगा। तो आप जो परफ्यूम अगर आप देखते हैं, परफ्यूम के नोट्स देखते हैं, वहाँ पर जैस्मिन सैम्बक अगर आप देखते हैं तो मोस्टली ये चमेली का फूल ही होता है। वैसे बाकी सारे भी होते हैं लेकिन मोस्टली चमेली इसको परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर शार्पनेस यहाँ पर कम मिलती है, तो ये कम शार्प है, कम प्रोजेक्ट करता है। परफॉर्मेंस की बातें मैं आगे चल के करूँगा, एक ही साथ मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम मिलती है, सेटल्ड नोट है और ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कम करता है। तो एज अ परफ्यूम ये काफ़ी इस्तेमाल में लाया जाता है। इवन कि आप देखेंगे कि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था बिज़नेस स्टैंडर्ड का, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो गेरला है वो साउथ इंडिया से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जैस्मिन ऑयल लेके जाता है, वो अपने परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। वो 1 मिनट का शॉर्ट है, आपको देखने में अच्छा लगेगा और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। तो ऐसे-ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ को आप देखा कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो इसकी जो खुशबू है काफ़ी सेटल्ड होती है, स्मूथ है और ये ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें स्वीटनेस है वो थोड़ी-सी कम है एज़ कम्पेयर टू मोतिया। मोतिया में थोड़ी सी ज़्यादा स्वीटनेस मिलती है, हल्की सी शार्पनेस मिलती है, ग्रीन नोट में मिलता है। ग्रीन नोट मुझे चमेली में यहाँ पर इतना नहीं मिलता। एक सेटल्ड किस्म का नोट है, सॉफ्ट है, फ्लोरल है, तो कुछ ऐसा नोट है। तो चलिए अभी आते हैं हम लोग जूही पे। तो जो जूही है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नाम है जैस्मिन ऑरिकुलेटम। तो ये है जैस्मिन संबक, ये है जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम चमेली, और जो जूही है ये है जैस्मिन ऑरिकुलेटम। इसकी जो पत्ते को इसकी जो फ्लावर की जो शेप होती है वो थोड़ी सी पतली पतली होती है, पतले पतले पेटल्स में आता है, वाइट कलर का पतला पतला पेटल्स होता है। लेकिन ये पतला होता है लेकिन इसकी खुशबू काफ़ी आपको डीप, फ्रूटी, फ्लोरल, फिर बाद में जाके इसमें एक एक हल्की सी शार्पनेस है। जैसी शार्पनेस यहाँ पर है मोतिया में, वैसी शार्पनेस यहाँ नहीं मिलेगी आपको जूही में। एक स्लाइट एक टच ऑफ आपको यहाँ पर शार्पनेस मिलेगा, लेकिन वो तुरंत सेटल कर जाता है। थोड़ा सा ये फ्रूटी होने लगता है, फिर बाद में जाके ये थोड़ा सा स्वीट हनी टाइप ऐसा इसका कुछ इसका एक नेचर आपको लगेगा जूही का। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है बाद में जाके। तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू है और ये अगेन साउथ इंडिया में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से डिस्टिल हुआ है। तो ये है जूही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग आते हैं रूह मोगरा पे। तो जो रूह मोगरा है इसका भी जो फ्लावर है दोस्तों ये जैस्मिन संबाक है। जैसा कि जो फ्लावर का इस्तेमाल यहाँ हुआ है सेम फ्लावर यहाँ भी है, लेकिन इसकी जो डिस्टिलेशन है मोगरा की ये बड्स के फॉर्म में ही होती है। जब ये बड्स खिलता है तो ये रूह मोतिया टेक भपका मेथड से डिस्टिल करते हैं, लेकिन ये जब बड्स के फॉर्म में रहता है तो इससे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से साउथ इंडिया में रूह मोगरा डिस्टिल हुआ है। वैसे रूह लगा है लेकिन ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से डिस्टिल हुआ है। तो ये जब बड्स के फॉर्म में रहता है तब इसको डिस्टिल करते हैं। तो इसकी भी जो खुशबू है, लेकिन यहाँ पर आपको जो खुशबू है वो अलग अलग मिलेगी। ये डेग भपका मेथड से डिस्टिल हुआ है और ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से डिस्टिल हुआ है। फ्लावर वही है लेकिन ये बड्स के फॉर्म में, और ये जब ये खिल जाता है रात में तो उसके फॉर्म में। तो अगेन यहाँ पर जैस्मिन सांबाग का ही इस्तेमाल है। तो जो रूह मोगरा है इसकी खुशबू कैसी है, यहाँ पर जो शार्पनेस है जो मोतिया में मिलती है मुझे वैसी शार्पनेस यहाँ नहीं मिलती। इसकी जो शार्पनेस है कंट्रोल्ड है और ये इनिशियली आपको जैसा लगेगा कि कुछ हनी टाइप एक नोट आपको मिलता है मोगरा में, एक पाउडरी किस्म का एक नोट मिलता है। लेकिन देखिए ये सभी हैं जैस्मिन, तो पाउडरी मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपको वनीला का इस्तेमाल किया गया। वो अपना इसका एक मैं नेचर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये सेटल्ड है एज़ कम्पेयर टू मोतिया। लेकिन अगर मैं जूही के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो जूही के कंपैरिजन में जूही ज़्यादा सेटल्ड है एज़ कम्पेयर टू मोगरा। बस ये कि आपको खुशबू आपको अलग अलग मिलेगी क्योंकि इसका नेचर अलग है, फूल अलग है और एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग है। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ बातें हैं। रूह मोगरा की एक और ख़ासियत है, यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन नोट्स मिलते हैं, जैसे कि एक ग्रीन नोट आपको यहाँ मिलता है मोतिया में। तो सिमिलरली रूह मोगरा में भी आपको एक ग्रीन नोट मिलता है, लेकिन वो शार्प कम होता है एज़ कम्पेयर टू मोतिया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मोगरा और मोतिया में। तो आपने देखा यहाँ पर जो चारों ऑयल्स हैं ये चारों अलग अलग तरीके से
डिस्टिल हुए हैं। और ये सभी जो फ्लावर हैं है, ये दोनों मोतिया और मोगरा एक ही फ्लावर से डिस्टिल हुए हैं, लेकिन ये बड्स की फॉर्म में डिस्टिल हुआ। और ये जब डिस्टिल करते हैं इसको, तो ये रात में करते हैं, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, जब ये खिल जाता है तब। तो इनका यूज़ केस क्या है दोस्तों? ये सब देखिए, ये सब सिंगल नोट वाले ऑयल्स हैं। आप बेसिकली आप जब कोई एक परफ्यूमर है कुछ इस तरह के प्रोडक्ट को ख़रीदता है, तो वो इससे एक एकॉर्ड तैयार करते हैं, या फिर आप कह लीजिए नोट तैयार करते हैं। जैस्मिन, सैम्बक, अगर आप परफ्यूम्स में देखते हैं तो वो इन्हीं सब ऑयल्स को इस्तेमाल करके वो लाया जाता है यूज़ में। तो यहाँ पर बात ये है कि आपको इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा दोस्तों, इस तरह के जो ऑयल्स हैं मेल फीमेल दोनों को पसंद आते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको जैस्मिन की, प्योर जैस्मिन की खुशबू पसंद है, तो आप इस तरह के ऑयल्स को ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप कुछ किसी एक को उठा लीजिए। हाँ, परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो रूह मोतिया देखिए, ये सभी सिंगल नोट के तेल हैं, प्योर ऑयल्स हैं। तो यहाँ पर आप ये मत अज्यूम कीजिए कि इसकी बहुत ही ज़्यादा बीस्ट मोड परफॉर्मेंस होती है या होगी, या लॉन्जेविटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये वोलेटाइल किस्म का एक कंपाउंड होता है। ये जो ऑयल्स होते हैं, ये आपको कुछ देर तक, 1 घंटे 2 घंटे तक आपको समझ में आएगा, उसके बाद ये डिसिपेट हो जाते हैं। इनका नेचर ही वैसा होता है। आप इनको अगर ठहराएँगे तो आपको कुछ सॉल्वेंट डालना पड़ेगा, कुछ फिक्सेटिव्स डालना पड़ेगा, तो वो एक परफ्यूमर का काम है। यहाँ पर आपको ये प्योर नेचुरल चीज़ मिल रही है। तो आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको नेचुरल चीज़ें से बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस वो ऊद या फिर खस नहीं है, या फिर आप कह लीजिए शमामा जैसा कुछ नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें आपको टिकती हैं आपके कपड़ों पर। लेकिन ये कुछ प्योर ऑयल्स हैं, इनका नेचर ही वैसा होता है दोस्तों, ये वोलेटाइल होते हैं अपने नेचर में। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि रूम मोतिया थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग होता है। इनिशियली आधे घंटे तक ये प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद आपके काफ़ी करीब आ जाएगा। जब सेटल होता है तो हल्की सी ग्रीन नोट आपको मिलती है। इसका परफॉर्मेंस आपको लगभग 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 2-3 घंटे तक आपको समझ में आएगा, उसके बाद ये डिसिपेट हो जाता है। तो इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टिंग मोतिया है, रूह मोतिया, और सबसे कम प्रोजेक्टिंग चमेली है। लेकिन चमेली की खुशबू काफ़ी अच्छी है। अगर आपको कुछ शार्पनेस नहीं चाहिए तो आप चमेली की तरफ जा सकते हैं। इसका सेटल्ड किस्म का एक नोट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, हल्का है, लेकिन काफ़ी सूदिंग है। काफ़ी, मैं कहूँगा कि काफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग है, सूदिंग है। आपको कुछ लगा के बस एन्जॉय करना है, आप ऐसा चाहते हैं कि आपके दिमाग में ना चढ़े, तो वो चमेली है। अगर मैं जूही की बात करूँ, तो आपको अगर बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स चाहिए, कि आपको प्रोजेक्शन भी अच्छा चाहिए, आपको कुछ सेटल्ड किस्म के नोट्स भी चाहिए, आपको स्मूथनेस भी चाहिए, तो आप जूही की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई एक लेना है तो। और मैं कहूँगा कि अगर आप एक लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि जैस्मिन की खुशबू कैसी होती है। तो ये जूही है। अगेन परफॉर्मेंस सिमिलर ही किस्म का है, सभी के परफॉर्मेंस लगभग आपको एक जैसी मिलेगी। रूह मोगरा आपको कब लेना चाहिए? जब आपको कुछ मोतिया जैसा कुछ चाहिए। ये वैसे साउथ इंडिया में डिस्टिल हुआ है। तो खैर, इसके नाम में रूह लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि डेग भपका मेथड से हुआ है। जो रूह वैसे यूजुअली डेग भपका मेथड से डिस्टिल किए जाते हैं, लेकिन ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से डिस्टिल किया गया है। ये वैसे इनका नेमिंग करने का तरीका है साइन परफ्यूमर्स का। तो रूह मोगरा में भी आपको जो शार्पनेस है थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन नोट्स मिलते हैं। तो अगर आपको वो जो ग्रीन नोट्स हैं जो रूह गुलाब में आपको मिलता है, एक ग्रीननेस, एक जैसे कि आपको डाली वाली एक खुशबू मिलती है, जैसे गुलाब की जो डाली होती है उसमें से ग्रीन एक नोट मिलता है, तो सिमिलरली जो ग्रीन नोट है आपको यहाँ से मिलता है। वो गुलाब से आप कंपेयर मत कीजिए, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा इसका सेंट प्रोफाइल है रूह मोगरा का। तो देखिए, ये हसाइन परफ्यूमर्स की जो बॉटल्स हैं ये भी बदल गए हैं। तो पहले इनके जो प्रेजेंटेशन थे थोड़े से अलग से होते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, इनका जो पहले का जो प्रेजेंटेशन था कुछ ऐसा था। ये देखिए, ये रोह गुलाब है मेरे पास। ये अभी इनका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो गया। तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये हसाइन परफ्यूमर्स हैं। अगर आपको हसाइन परफ्यूमर्स से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगा, और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के नीचे उनका नंबर शेयर कर दूँगा। तो आप रोहित जी से कांटेक्ट कीजिए, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, वो वीडियोस भी बनाते हैं आजकल। तो मुझे लगता है कि ये जो हसाइन परफ्यूमर्स है दोस्तों, ये एक ऐसा हाउस है, यानी कि आप इसको परफ्यूम हाउस मत मानिए। ये रॉ मटेरियल्स
पे ज़्यादा ये काम करते हैं और इनका जो बिज़नेस है ये बड़े-बड़े परफ्यूम हाउसेस के साथ डील करते हैं। अब हम जैसे लोगों को ये कुछ प्रोडक्ट्स दे देते हैं तो उनकी मेहरबानी है। लेकिन अगर हमको अगर आप वैसे देखते हैं कि हसाइन परफ्यूमर्स कोई परफ्यूम हाउस है, तो परफ्यूम हाउस नहीं है ये। बेसिकली ये सिंगल नोट वाले ऑयल्स ही ज़्यादातर बनाते हैं। जैसे कि मैंने इनसे रूह गुलाब परचेज़ किया था। ये सारा भी मैंने उनसे ही परचेज़ किया है, मोतिया वगैरह। और काफ़ी कुछ मैंने इनसे परचेज़ किया है। रूह खस इनका काफ़ी अच्छा है। कदम भी मैंने परचेज़ किया था। कदम थोड़ा-सा कॉस्टली वैसे आता है। इसका भी मेरे चैनल पर आपको पूरा रिव्यू मिल जाएगा। तो ये सिंगल नोट वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स बेसिकली बनाते हैं और इंडिया से बाहर भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हाउस है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया को इंडिया की जो खुशबू है उसको पूरी दुनिया में वो दे रहे हैं। काफ़ी सारे इनके फॉरेन कस्टमर्स भी हैं जो कि परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। इवन कि स्लोक्शा जो एक हाउस है वो हसन परफ्यूमर्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्या ज़बरदस्त वो आर्टिसनल ब्रांड है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक वीडियो जहाँ पर मैंने कुछ आपसे जैस्मिन फैमिली के कुछ ऑयल्स की बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।